चाचा विधायक है हमारे। हाँ वही तो मैं कह रहा था, ये कहां से चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये चाचा विधायक है हमारे, फलाने मौसिया विधायक हमारे, मंत्री हैं, ये सब नहीं चलेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। और पीछे से कोई मुझे कह रहा है रवि मीरी कि आप संपादक हैं हमारे, ये भी नहीं चलेगा। अरे ठीक है भाई, भाई मान लो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मत चलाओ, हम कहां कह रहे हैं, हम तो कभी बनते ही नहीं है संपादक, ये तंज कस रहे हैं लोग। खैर, चाचा विधायक है हमारे, ये कतई नहीं चलेगा। हाँ भाई, यही पूछ रहा हूं कि चाचा विधायक हैं तो क्या हुआ, गुंडाई करोगे, लोगों को धमकाओगे, टोल प्लाजा पर हाकी लहराओगे, बैरिकेड तोड़ दोगे, टोल टैक्स नहीं दोगे, गजब गुंडई है। वो भी तब जब बीजेपी आला कमान अपने नेताओं को समझा समझा कर परेशान है कि अनुशासन में रहिए, अनुशासन में रहिए। क्या है पूरा मामला, और कब कौन से विधायक जी का भतीजा गुंडई पर उतर आया है, आज विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। पूरी खबर देखिए। पूरा मामला मध्य प्रदेश के देवास का है। देवास की हाट पिपलिया विधानसभा, हाट पिपलिया ही है ये। विधानसभा से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी टोल टैक्स पर बहुत गुंडई की। गुंडई बस इसलिए क्योंकि टोल टैक्स नहीं देना, और देंगे भी क्यों, आखिर चाचा विधायक हैं। चाचा की विधायकी से ज्यादा तो भतीजे की अकड़ है। विधायक जी के भतीजे निखिल चौधरी का उनकी गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल कर्मियों ने नियम के हिसाब से सभी गाड़ियों से टोल मारा। बस इसी बात पर विधायक जी के माननीय भतीजे निखिल चौधरी भड़क गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि विधायक जी की गाड़ियां हैं, टोल से फ्री में निकलेंगी। जब बात नहीं बनी तो माननीय भतीजे जी गाड़ी से उतरे, गालियां देने लगे और टोल प्लाजा की बैरिकेटिंग का उठा कर फेंकने लगे। बहुत गुंडई की है माननीय भतीजे ने। माननीय भतीजे इसलिए कह रहा हूं कि माननीय कहने लायक नहीं है आप, बार बार इसलिए तंज कस रहा हूं ताकि जब वीडियो देखिए तो समझिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा करने वाले सड़क पर उनकी इज्जत नहीं होती। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, वीडियो सामने आ गया है, लेकिन पिता की नजर में बेटा अभी भी निर्दोष है, बस राजनीति में फंसाया गया। बात भी सही है, बेटा कैसा भी हो पिता के लिए मासूम ही होता है। क्या कह रही है पुलिस और पिता, सुनिए फिर आगे बात करते हैं। थाना बोरासा में धारा 296 3 से 5 के तहत निखिल चौधरी और उसके दो अन्य साथियों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई। सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जांच की जा रही है। जो हमारा बालक था वो वहाँ से निकल रहा था, इतने में जो आसपास जो हमारी विधानसभा लगती है 5 किलोमीटर एरिया में जामगोद, खटाम्बा, ऐसे बहुत सारे गांव आसपास जो लगते हैं जिनको टोल फ्री रहता है, वो आधार कार्ड बताने के बावजूद भी वहाँ के जो टोल कर्मी हैं उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उनसे गाली गलौज करके बोले नहीं पैसे, जबकि नियम है 5 किलोमीटर की परिधि, 5-10 किलोमीटर उस परिधि के अंदर जो आधार कार्ड दिखा के जा रहे थे, कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इतने में बालक निकला तो उन्होंने मतलब इनसे अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी गाली गलौज करने लग गए। बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे का ये हाल तब है जब बीजेपी आला कमान लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त है और पिछले दिनों पार्टी के कई विधायकों को न सिर्फ फटकार लगाई गई बल्कि सख्त हिदायत भी दी गई। इंदौर की विधानसभा नंबर 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला को बीते दिनों कड़ी फटकार लगाई गई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की थी और उनके बेटे द्वारा मंदिरों में की गई अनुशासनहीनता पर उन्हें फटकारा था। कुछ ऐसा ही सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के साथ भी हुआ था। उन्हें भी अपने बेटे को काबू में रखने को कहा गया था और बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को भी आला कमान ने चेतावनी दी थी जब उन्होंने महिला CSP से अभद्रता की थी। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी विधायकों को रिश्तेदार मान नहीं रहे और सड़कों पर गुंडई कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि चाचा विधायक हों या पापा, सड़क पर गुंडई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये आपको इजाजत कानून कतई नहीं देता है, इसलिए अब मत कहिएगा। पार्टी और संगठन लगातार ये संदेश दे रही है, लेकिन विधायक पुत्र हैं, विधायक भतीजे हैं जो मानने को तैयार नहीं।